आप सभी अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। स्पाइन एकदम इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाथों में ज्ञान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर लें। चेहरे पे शांति, माथे पे कोई शिकन नहीं। तीन गहरी लंबी श्वास के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर। श्वास गहरी लंबी लेंगे। ओम का उच्चारण भी बहुत धीरे आराम से ऊपर उठता हुआ महसूस करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, वन मोर ब्रीथ इन। ओम को अपने भीतर नीचे से ऊपर उठता हुआ महसूस करें। श्वासों को अब गहरी लंबी ही चलने दें। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। श्वास बिल्कुल गहरी और लंबी। बाहर जाती श्वास भीतर आती श्वास से दोगुनी बाहर जाएगी। अंदर आती श्वास को महसूस करें, वो आपके पैरों की उंगलियों तक जा रही है। इतनी लंबी, इतनी गहरी। और मुंह से बाहर जाती श्वास आपके पूरे शरीर में घूमते हुए सारी नकारात्मकता को बटोरते हुए बाहर जा रही है। हर वो तनाव, हर वो चिंता, हर वो भारीपन, हर वो शारीरिक दर्द, सभी आपके श्वासों के साथ बाहर जा रहा है। भीतर प्रवेश करती श्वास से जैसे प्राण ऊर्जा भर रही है आपके अंदर, और बाहर जाती श्वास से आपको हल्का महसूस करा रही है। वो जो भारीपन आपके भीतर था वो बाहर कर रही है। हर आती जाती श्वास के साथ आप हल्के और हल्के हो रहे हो। गहरी गहरी और गहरी शांति में जा रहे हो। आपका रोम रोम, आपकी हर एक कोशिका जैसे अपने अंदर का सारा दबाव सब ढीला कर रही है और बाहर भेज रही है। आप अपने पूरे शरीर के आवरण को, बाहरी आवरण को पूरी तरह से अनुभव कर पा रहे हो कि आती हुई श्वासें उनको टच कर रही है, जाती हुई श्वासें भी टच कर रही है। क्योंकि आप भीतर से एकदम खाली हो रहे हो। एकदम हल्के, लाइट और कंफर्टेबल। अब श्वासों को एकदम सामान्य गति से चलने दें। सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे फोकस करेंगे कि श्वासें भीतर आ रही है और श्वासें बाहर जा रही है। अंदर बाहर श्वासों को वॉच करें। श्वासों को देखते देखते
हम सभी बिल्कुल सेंटर्ड हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे ब्रह्मांड से एक ऊर्जा हमें ऊपर की ओर खींच रही है और माँ धरती की ओर से एक खिंचाव है और हम बिल्कुल सेंटर्ड में हैं, एकदम अलाइन, व्यवस्थित। दोनों दिमाग एकदम शून्य, भीतर खालीपन और श्वासों के चलने का पूर्ण एहसास, अनुभूति। हम सभी इस समय ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ एक हैं। आज के इस ध्यान के लिए, आज के इस हीलिंग सेशन के लिए अपने सारे डिवाइन बींग्स को इन्वोक करते हैं। वी हम्बली इन्वोक्स अवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महा दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महातर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हम सभी के हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, हम सभी के एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सभी के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड, दसों दिशाएं, पंच महाभूत, नवग्रह, सभी आज हमारे आसपास अपनी ऊर्जाओं के साथ हैं, अपने ब्लेसिंग्स, अपनी हीलिंग के साथ हैं। उन सभी की गाइडेंस और प्रोटेक्शन में हम अपने थ्रोट चक्र की डीप हीलिंग करने जा रहे हैं। फोकस आपका आपके थ्रोट चक्र पे, आपके थ्रोट पे। हमारा थ्रोट हमारी वाणी का प्रतीक है। सबसे पहले अनुभव करें कि डे टू डे लाइफ में हम ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम लोगों के बीच अपना ओपिनियन नहीं रख पाते हैं? स्वयं को पूछिए, स्वयं को जानिए पहले। क्या हमारे क्रिएटिव आइडियाज हम शेयर नहीं कर पाते हैं? क्या किसी के कुछ भी कहने पे अंदर से मन होता है नो कहने का, बट यस करके निकल जाते हैं? कभी नो नहीं कह पाते। क्या अंदर मन में विचार कुछ और चल रहे हो, हृदय की इच्छा कुछ और हो, पर जबान पे कुछ और ही बात निकलती है? मतलब सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है आपको? बहुत कुछ बोलना चाहते हैं आप, पर आपको लगता है शायद आप अपने विचारों को शब्द का रूप नहीं दे पाएंगे और आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी है। अपने विचारों को शब्दों में रूपांतरण करना नहीं आता है। क्या रूपांतरण करने से डर लगता है? बहुत बार आती हुई अपॉर्चुनिटीज आप छोड़ देते हो, चाहे वो परिवार में, समाज में, या कहीं लीडरशिप का रोल हो। आप चाह के भी पीछे हट जाते हो। क्या कभी इसका कारण सोचा है?
और एक बार नहीं, बार बार ऐसा करते हो। ब्रह्मांड आपको मौके देता है, पर आप पीछे हट जाते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ दबाव में ही हमारा थ्रोट ब्लॉक होता है। हमारे गंदे आचरण से भी हमारा थ्रोट ब्लॉक होता है। और हम सब में विकार है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। हम सभी ऐसी गलतियां करते हैं। पर ध्यान देने की बात है, क्या हम फ्रिक्वेंट, लगातार ऐसा करते हैं? क्या किसी के छोटी से छोटी बात पूछने पे भी हमारे मुंह से झूठ ही निकलता है? ना चाहते हुए भी हमें झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो कितनी ही सामान्य बात हो। क्या जरूरत से ज्यादा हमें गॉसिप करने की आदत है? हम स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ज्ञान होने के बावजूद लोगों के लिए बात बनाना, जरूरत से ज्यादा बात करना, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करना, क्या हमारे कंट्रोल से बाहर है? क्या हमारे शब्द बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या हमारी वाणी लोगों का हृदय दुखाती है? क्या हमें बोलने में इतनी झिझक होती है कि हमारे शब्द अटकते हैं? क्या हमारे अंदर थ्रोट चक्र से जुड़ी हुई बहुत सारी कलाएं हैं, पर हम शर्म या किसी और कारण से अपनी उन कलाओं को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या सामने लाने से डरते हैं? ये सब हमें लगता है सामान्य कारण है, पर इन सब की जड़ें बहुत मजबूत, बहुत गहरी है। आज हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हम किसी से लेके आए हैं, चाहे वो अपने पूर्व जन्म से, अपने पितरों से, या बचपन की सीख हो कोई। और कहीं ना कहीं हम उसे अपने डाउन लिनेज को ऐसे गिफ्ट दे देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हम इन सब पे फोकस करें और इनके रूट को हील करें। ये सारे ही विकार हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। हमारी जिस भी क्रिया से, जिस भी एक्शन से हमें सफलता नहीं मिल रही, वो सही नहीं है। वो विकार ही है, जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। और भी बहुत सारे विकार हो सकते हैं जहां आपको लो सेल्फ स्टीम लगता हो अपने आप को एक्सप्रेस करने में, सच बोलने में घबराहट होती हो, या अपने को एक फॉल्स इमेज के रूप में सबके सामने प्रेजेंट करते हैं स्वयं के लिए झूठ बोल के। बट इसके पीछे भी बहुत गहरा कारण हो सकता है कि क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है। तो क्यों ना आज हम कारण को ही ढूंढें। स्वयं को अपने ही छोटे स्वरूप में देखें, अपने थ्रोट चक्र में। और जैसे एक बड़ी सी सफेद चादर में आपने इन सारे विकारों को बांध लिया हो, गठरी बना ली हो,
इनमें से जो भी आपके अंदर है सबको चुन चुन के उस गठरी में डाल लीजिए। झूठ बोलना, चाहे वो डर से हो या कोई भी कारण से, अपने बारे में गलत धारणाएं देना लोगों को, कटु वचन बोलना, हमेशा यस ही बोलना, ना बोलने से डरना, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, लोगों के बीच ना बोल पाना, सही शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाना, जो भी आपको लगता है कि आपके भीतर है और उसे आज रिलीज करना है जड़ों से, सबकी गठरी बना लीजिए और उस गठरी को लेके अपने ही एक छोटे से स्वरूप को विजुलाइज कीजिए कि वो आप ही के थ्रोट चक्रा के अंदर प्रवेश कर रहा है। ब्लू कलर का थ्रोट चक्रा है, बट अभी वो थोड़ा ग्रेइस है क्योंकि उसमें बहुत सारे विकार हैं। इसी थ्रोट चक्रा को हमें लाइट अप करना है, ब्राइट अप करना है। आप ही का ये छोटा सा स्वरूप उसी थ्रोट चक्रा के अंदर प्रवेश कर रहा है। स्पाइरल है, राउंड राउंड। इस स्पाइरल में जैसे आप घूमते 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 एक स्थिर जगह पे पहुंच गए हो, जहां चारों तरफ से ग्रेश ब्लू लाइट आ रही है। नीला रंग तो है बट थोड़ा ब्लैकिश, जैसे आप शांति से अपने थ्रोट चक्रा में बैठे हो। आपने अब जैसे हीलिंग के लिए और ये सारे विकार अपने रूट, अपने सोर्स तक जाके मिल सके और उसकी रिलीजिंग हो सके, इसके लिए अपने हायर सेल्फ को इन्वोक किया है। आप स्वयं ही अपने थ्रोट चक्रा के अंदर अपने हायर सेल्फ को इन्वोक कर रहे हो। डियर हायर सेल्फ, हे मेरी पूर्ण आत्मा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि शायद मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि अपने इन विकारों के रूट को खोज सकूं और उनको हील कर सकूं। आपकी गाइडेंस, आपकी हीलिंग, आपकी लाइट में ये सब आसान हो जाएगा। प्लीज, प्लीज हेल्प मी। हम सभी के हायर सेल्फ हमारे ही पास थ्रोट चक्रा में आके जैसे लाइट के फॉर्म में बैठ गए हैं। ब्यूटीफुल वाइट लाइट। उनके डायरेक्शन पे हमने गठरी खोल दी है। एक एक विकार सब, जैसे ये जो लेयर्स हैं, हमारे चक्रा में 12 लेयर्स हैं, 18 सॉकेट्स हैं। हर एक खांचे में जहां पे भी हमारे इन विकारों की रूट कॉज, मुख्य कारण छुपे हैं, जैसे मैग्नेट के जैसा वो सब अपने अपने रूट के पास जाके स्टक हो रही है। बोलने में डर, अपनी बातों को रखने में डर, मौका गवा देना कि हमें मौका मिला है बोलने का, बट सोचने में इतना टाइम लगा देते हैं कि हमारा टर्म चला जाता है। ये सब का रूट कॉज है फियर ऑफ स्पीकिंग। और ये फियर ऑफ स्पीकिंग, ये विकार उस रूट तक जा रहे हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्हें पता है सोर्स कहाँ है, हमें शायद याद नहीं। अगर इनका सोर्स हमारी पास्ट मेमोरीज है, पास्ट लाइफ की, तो वो भी इस चक्रा में कहीं ना कहीं दबी हुई है। अगर इसका सोर्स हमारे एंसेस्टर्स हैं,
तो कहीं ना कहीं वो भी गॉड है, वो एनर्जी बॉन्ड है। ये स्वयं ही अपनी सोर्स को खोज के वहां पे चली गई हैं, जैसे मैग्नेट के जैसा। इस गठरी से हर एक विकार एक एनर्जी कॉर्ड के जैसा निकलकर, जो हमारे थ्रोट चक्र की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इसमें बहुत सारे फ्रेम्स बने हुए हैं, खांचे बने हुए हैं, उनमें जा जा के बैठ गए हैं। सबको पता है उनके सोर्स कहाँ है। हमेशा हर चीज के लिए हाँ बोलना, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, ये जो हमारा विकार है, इसके पीछे का जो रूट कॉज है वो है पीपल प्लीजिंग। कहीं ना कहीं एक डर खोने का, अपनी वैल्यू, अपनी पोजीशन, या एक फॉल्स इमेज क्रिएट करने का, भले ही मन ना हो लेकिन अपने आप को बहुत गुटी गुटी दिखाने का। तो ये पीपल प्लीजिंग नेचर, ये जिस भी सोर्स से आया हो, चाहे हमारे इनर चाइल्ड से, चाहे पेरेंटल बिलीफ से कि पेरेंट ने ऐसा सिखाया हमें इसी जीवन में, वो जिस मेमोरी से आया है, हमारे थ्रोट में वो सारे इवेंट्स सब स्टोर्ड है। जब पहली बार उस बच्चे ने सुना होगा कि नहीं ऐसा ही करना है, किसी को ना नहीं बोलना है, सोर्स वही था। या कभी पास्ट में कभी ऐसा हुआ था कि ना बोलने पे बहुत परेशानी हुई थी किसी भी तरह की, और उस आत्मा ने डिसाइड कर लिया कि वो अब सिर्फ और सिर्फ खुद से प्रॉमिस करती है कि हर चीज के लिए यस बोलेगी। या किसी एंसेस्टर्स ने ऐसी कुछ पीड़ा, यातना सही होगी किसी भी जीवन सदी काल में, जहां उनको नो बोलने के कारण मृत्यु समा पीड़ा हुई होगी, और उन्होंने शायद एक बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि नो बोलना मीन्स डेंजर। कारण कोई भी हो सकता है। हायर सेल्फ की डायरेक्शन में ये विकार एग्जैक्ट अपने कारण के पास जाके स्टिक हो गए हैं। जरूरत से ज्यादा गॉसिप, दूसरों के बारे में बात बनाना, झूठ बोलना, ये सब हमने जहां से शुरू किया था, चाहे कारण कोई भी हो, या तो हम किसी एंसेस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, या हमारी आत्मा के पूर्व जन्म से संस्कार ऐसे ही हैं, या कभी बचपन में सच बोलने के लिए मार पड़ी हो, तो हमने खुद से कहा हो कि अब हम झूठ ही बोलेंगे, सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है। सोर्स जहां पे भी हो, हमारे विकारों को पता है वो शुरू कहाँ से हुआ है, वो अपनी शुरुआत पे जा चुका है। बात करने में लड़खड़ाना, शब्दों का ना मिलना, अपनी बात रखने में एंजाइटी हो जाना, एक अजीब सा अनजाना सा भय। अगर इस जीवन में कभी अनुभव ना हुआ हो कि ये भय कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे किसी पूर्वज का हो सकता है। पहले अपनी बात रखने के लिए लोग सूली पे चढ़ा देते थे, राजा महाराजा कठोर से कठोर दंड दे देते थे। हमें नहीं पता कि हमारे कौन से पूर्वज को कब क्या सहना पड़ा, और उनकी ब्लड लाइन में ये बिलीफ फ्लो हो रहा हो कि अपनी बात
रखना आसान नहीं, बहुत सारे इसके पनिशमेंट, बहुत सारी दुर्दशाएं भी हो सकती है। और शायद हम भूल चुके हैं कि युग बदल चुका है। अब हम अपनी बात रख सकते हैं, पर हम उसी पूर्वज को जी रहे हैं, इसलिए हम उसी युग में जी रहे हैं सबकॉन्शियसली। जो भी हमारे विकार रहे हैं, उन सब का मूल कारण हमारे पास्ट में छुपा है, हमारे पितरों के पास है, या हमारे बचपन में। और हमारे थ्रोट में, इन सारी दीवालों पे वो सारे सोर्स हैं, वो सारे चित्र अंकित हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। आपके जो भी विकार हैं, सिर्फ उन्हें इंटेंशन दीजिए कि वो अपने सोर्स पे चले जाए, क्योंकि आज सोर्स के साथ, उनके रूट कॉज के साथ उनको रिलीज करना है। हम हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट करते हैं, डियर हायर सेल्फ, आज मैं अपने सारे विकारों को लेट गो करना चाहती हूँ, वंस एंड फॉर ऑल। आपकी मदद से सारे विकार अपने अपने सोर्स पे पहुंच चुके हैं। और मैं अपने सारे एंसेस्टर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे इन विकारों में कहीं से भी उनका योगदान है, तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हो और अपनी ऊर्जाओं को स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें, जिससे कि हायर सेल्फ इन सारी ऊर्जाओं को मुझसे और आपसे, हम दोनों से लेके रिलीज कर सके, जिससे कि हमारी पूरी ब्लड लाइन से, हमारे पूरी जनरेशन से ये सारे विकार रिमूव हो सके, हमेशा हमेशा के लिए। जहां जहां ये विकार जुड़े हैं, जहां जहां हायर सेल्फ को लग रहा है कि ब्लैक डॉट्स कनेक्ट हो चुके हैं, सब जगह हायर सेल्फ की डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट जा रही है। और जैसे ये सारे बर्न हो रहे हैं, और ये जो ग्रे ब्लैक एनर्जीज है विकारों की और इनके सोर्स की, जैसे वो व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये ऐसी फायर है हायर सेल्फ की, जो इन सारी नेगेटिव एनर्जीज को, सारी नकारात्मक ऊर्जा को, चाहे वो भावना हो, विचार हो, या कोई भी एक्शन हो, सबको व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म कर रही है। क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतर होती है। जैसे जैसे ये ऊर्जाएं बदल रही हैं, अपना रूप बदल रही हैं, हमारा थ्रोट चक्रा धीरे धीरे अपने ओरिजिनल ब्लू कलर में आ रहा है। सारी ग्रे एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे हमारे थ्रोट चक्रा में किसी ने ब्लू लाइट लगा दी हो, और धीरे धीरे ये ब्लू प्रकाश, ये नीला प्रकाश बढ़ रहा है। ये सारे विकार और उनकी सारी जड़ें, सोर्स, सब व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और ये इस ब्लू लाइट के साथ मिलके हमारे थ्रोट चक्रा को बहुत ही क्लीन, क्लियर और ब्राइट कर रहे हैं।
एक एक ब्लैक डॉट, एक एक ग्रे एनर्जी सब रिलीज हो चुकी है। हायर सेल्फ ने हमारी इन सारी नकारात्मकता को रिलीज कर दिया है, और अब इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं। अपने लिए सच और सिर्फ सच बोलना, जो मन में है, जो हृदय में है, वही जबान पे आना। हमारे अंदर शब्दों का भंडार भर दिया है कि हम अपने विचारों को बहुत सुंदर से सजा के सबके सामने रख सके। हमें लीडर बना दिया है, इतना कॉन्फिडेंस कि हमें पता है स्वयं को कैसे एक्सप्रेस करना है। सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलने की आदत, बहुत आत्मविश्वास के साथ बात करने की आदत, अपने अंदर एक इनर ऑथोरिटी, अपने आप को वैल्यू देना, अपना सच स्वयं भी स्वीकार करना और सामने भी लाना, अपने जीवन का कंट्रोल, अपनी वाणी पे कंट्रोल, कितना, कब और कहाँ बोलना है, इस बात का ज्ञान, वाणी की शुद्धता, पवित्रता, अपनी वाणी को इतना पवित्र और दैवीय कर लेना है कि हमारी वाक शुद्धि, वाक सिद्धि हो जाए। इतने प्यारे शब्द, इतनी मधुर वाणी, जिससे हम अपने आसपास अच्छे रिश्ते, अच्छी पार्टनरशिप, अच्छा जीवन स्वयं से निर्माण कर सके। क्योंकि वाणी ही है जो सब कुछ खत्म कर सकती है या सब कुछ नवनिर्मित कर सकती है। हमारे थ्रोट चक्रा की हीलिंग से ना ही सिर्फ हमारी बोलने की पावर, पर हमारी सुनने की शक्ति भी बढ़ गई है। अब हम धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुन भी सकते हैं और फिर अपनी बातें सम्मान पूर्वक रख भी सकते हैं सबके सामने। जो भी हमारी क्रिएटिव स्किल्स तभी हुई थी, थ्रोट चक्रा में वो सारे विकारों के रिलीज होते ही वो जैसे उजाले में आ गई हो, एक्टिव हो गई हो। अब कोई शेम नहीं, कोई गिल्ट नहीं। अपनी जितनी भी हमारे आर्टिस्टिक हमें आता है, जो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, वो हम पब्लिकली अब एक्सप्रेस कर सकते हैं सबके सामने। हमारी स्पीकिंग स्किल, हमारी लीडरशिप, हमारी कम्युनिकेशन स्किल सब बहुत इनहेंस हो गई है, बहुत इफेक्टिव, प्रभावशाली। जो हमारे एंसेस्टर्स ना कर पाए, वो सब उनके ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद से, हायर सेल्फ की गाइडेंस से, उनकी हीलिंग से हमारे अंदर वो सब इन हो रहा है। हम लेके बहुत नकारात्मकताएं थ्रोट चक्रा के अंदर आए थे, बट अब एकदम ब्राइट और स्किल्ड होके थ्रोट चक्रा से बाहर धीरे धीरे अपने आप को महसूस करें कि आप थ्रोट चक्रा में बैठे हैं। हायर सेल्फ ने आपको बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, और वो जा चुके हैं। और आप अपने इस छोटे से स्वरूप से धीरे धीरे बड़े आकार में हो रहे हो। ये जो ब्लू रंग है थ्रोट चक्रा का,
ये आपके अंदर भी भर गया है और आप धीरे धीरे इस एनर्जी को और भी बढ़ा रहे हो। जैसे थ्रोट चक्रा से आप धीरे धीरे बड़े होते होते अपने ओरिजिनल स्वरूप के इस आकार में आते जा रहे हो। और आपके अंदर से ये जो ब्लू लाइट है थ्रोट चक्रा की, वो जैसे पूरी ऑरा में स्प्रेड हो रही है आपके। चारों तरफ ब्यूटीफुल ब्राइट ब्लू लाइट, जैसे थ्रोट चक्र आपका बहुत सशक्त हो चुका है, पावरफुल हो चुका है। आपकी ये ब्लू लाइट आपके सारे ऑर्गन्स को टच कर रही है, आपके सारे चक्रास को टच कर रही है। आपके हर एक चक्रा से जुड़ी कम्युनिकेशन स्किल जैसे एक्टिव हो रही है। आपकी वाणी चाहे रूट चक्रा की हो, चाहे सोलर प्लेक्सस से जुड़ी हो, चाहे सैक्रल चक्रा से जुड़ी हो, चाहे थर्ड आई से जुड़ी हो, चाहे हृदय चक्रा से जुड़ी हो, जिस भी चक्रा पे आपको बोलने की जरूरत है, वहां आप निडरता से बहुत प्रभावशाली तरीके से स्वयं को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, बहुत नजदीक के रिश्ते हो, या आध्यात्मिक जगत हो। आप सभी जगह फुल कॉन्फिडेंस में हो। अभी इस ऊर्जा को धीरे धीरे महसूस करें, वो वापस आपके थ्रोट में सेटल हो रही है। ये सारी ऊर्जा, ये सारी पॉजिटिविटी आपके थ्रोट चक्रा में ही सेटल हो चुकी है, जो कि हर घड़ी हर क्षण आपके लिए अवेलेबल रहेगी, जो आपको विश्वास दिलाएगी यू आर वर्दी, यू डिजर्व एवरीथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। आपके थ्रोट चक्र की सारी इश्यूज जो सक्सेस में ब्लॉकेज हो रहे थे, आज वो सब रिलीज हो चुके हैं। तो स्वयं को कह दीजिए कि यू आर फ्री, फ्री टू स्पीक। हम बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और हम हमेशा सत्य, मधुर और प्रभावशाली ही बोलते हैं। इस ब्यूटीफुल हीलिंग के लिए सबसे पहले हम अपने सारे एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलते हैं, हायर सेल्फ को थैंक यू, जितनी भी डिवाइन बीइंग्स हमारे आसपास आए थे उन सबको प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। मदर अर्थ को भी बहुत सारा प्रेम। अपनी इन ऊर्जाओं को अपने ही भीतर हमें सेटल डाउन करना है और स्वयं को धीरे धीरे इस शारीरिक चेतना में वापस लाना है।
पुनः ध्यान श्वासों पे रखना शुरू करें। हर एक श्वास के साथ आप धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ रहे हो। हर एक श्वास के साथ आपको आपके शरीर का भान हो रहा है, अनुभव हो रहा है। हर एक श्वास के साथ आप अपने अंदर बाहर होते स्टमक को फील कर पा रहे हो। हर एक श्वास के साथ आप अपने पैरों, हाथों, इनको महसूस कर पा रहे हो। मदर अर्थ को थैंक यू बोल के हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमेशा हमें ग्राउंडेड रखे, कनेक्टेड रखे स्वयं से। एक गहरी लंबी श्वास और अपने पूरे शरीर को अपनी बंद आंखों से देखें। एक और गहरी लंबी श्वास। बंद आंखों से अपने आसपास देखिए आप कहाँ बैठे हैं। एक और गहरी लंबी श्वास। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाएं। अब एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपनी 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने देंगे। बहुत प्यारे से स्माइल के साथ ग्रैटिट्यूड देते हुए सारे डिवाइन बींग्स को आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।